ओलग्गी जोहार कुड़ुखवर चैनल में निमन और हमारी स्वागत नंदन। आप सभी का कुड़ुखवर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं कुड़ुखवर चैनल में कई बार जूम ऐप के माध्यम से कुड़ुखवर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता हूं। आप लोगों को निमंत्रण देता हूं कि हम लोग विभिन्न प्रकार के समस्याओं, मुद्दों और टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं। लेकिन बहुधा मैं यह देखा हूँ कि जब भी जूम ऐप से मैं लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ तो कई लोगों को दिक्कतें आती है और वे लोग मीटिंग में जुड़ नहीं पाते हैं। और जूम ऐप के माध्यम से मैं व्यक्तिगत रूप से भी लोगों के साथ इंटरव्यू और उनसे बातचीत वगैरह करता हूँ, क्योंकि जूम ऐप में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो अन्य ऐप में नहीं है। पहली चीज़ कि इससे सीधे हम जो कुछ बातचीत करते हैं वो लैपटॉप में या कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग हो जाता है और अलग से इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सबसे बड़ा जो मीटिंग होस्ट करता है उसके लिए बेनिफिट वाली बात है। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों के लिए जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह जूम ऐप से संबंधित है। और आप जो जूम ऐप के माध्यम से न केवल कुड़ुखवर बल्कि किसी अन्य के जो भी जूम ऐप के द्वारा मीटिंग होती है उसमें किस प्रकार जुड़ सकते हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या स्टेप्स है, इसके संबंध में मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से किस प्रकार जूम मीटिंग में जुड़ सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप मोबाइल के जरिए जूम ऐप से आप कैसे मीटिंग में जुड़ सकते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है जूम ऐप के बारे में यह वीडियो। अगर आप जूम ऐप से किसी मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं, आपके पास लैपटॉप है, तो आपको सबसे पहले गूगल क्रोम खोलिए या जो भी आपके पास ब्राउज़र है उसको खोल लीजिए। मैं यहाँ पर गूगल क्रोम खोल रहा हूँ। गूगल क्रोम खोलने के बाद उसमें www.zoom.us टाइप कीजिए। www. यहाँ पर जूम यूएस इसको खोल लीजिए। ये मैं टाइप किया, अब इसको इंटर कर देता हूँ। ये खुल रहा है। जूम का अधिकृत साइट है। ये जूम ऐप यूएस का है। आप इसको लैपटॉप से, कंप्यूटर से या अपने मोबाइल पर या टैब से खोल सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ लैपटॉप से। तो ये साइट खुला। इसमें आप देखिए, यहाँ पर साइट के दाहिने तरफ ऊपर साइड में यहाँ पर कुछ ब्लैक बार के अंदर में एक रिसोर्स करके ये मेनू बटन दिया है। तो यहाँ पर आपको ये रिसोर्स में देखना है। इसमें अब कई ऑप्शन है। सबसे पहले आप डाउनलोड जूम क्लाइंट इसमें सिलेक्ट करके क्लिक कर देना है। तो ये क्लिक किया मैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये तो ऑटोमेटिक आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। या फिर अगर कुछ सेकंड बाद 20 सेकंड या 30 सेकंड बाद अगर ये चालू नहीं होता है तो आप ये डाउनलोड बटन यहाँ पर दबाइए। तो आपका शुरू में इनिशियलाइज करेगा, उसके बाद में फिर वो डाउनलोड करना चालू कर देगा और कुछ मिनट बाद आपका ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर पर। उसके बाद इस साइट को आप बंद कर दीजिए। यहाँ साइट में बहुत सारे ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपना यूजर नेम वगैरह भी यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ देखिए ज्वाइन मीटिंग है, होस्ट मीटिंग,
शेड्यूल ए मीटिंग और कई तरह के यहाँ पर फीचर्स हैं। आप इसको आगे खोलेंगे तो पता लगेगा। तो ये देखिए मेरा यूज़र नेम पहले से बना हुआ है, ये इसलिए ये फ़ोटो आ रहा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यूज़र नेम भी क्रिएट कर सकते हैं इस साइट के माध्यम से। ऐसे तो ये सब काम आपका ऐप के माध्यम से या जो सॉफ्टवेयर आप खोलेंगे ज़ूम का, उसमें भी ये सारी फैसिलिटी दिया हुआ है। तो मैं फ़िलहाल इसको, इस साइट को और इस ब्राउज़र को बंद कर दिया। अब हम लोग चलते हैं ज़ूम ऐप के आइकन पर। तो यहाँ पर आप देखिए आइकन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आइकन यहाँ पर आया होता तो हम लोग सीधे उस आइकन पर क्लिक करते, लेकिन अब नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले स्टार्ट यहाँ दबाया। डेस्कटॉप के सबसे नीचे दाहिने साइड में ये स्टार्ट बटन, उसके बाद यहाँ पर आप चलिए ऊपर जाइए तो यहाँ पर इस मेनू में, स्टार्ट मेनू में स्टार्ट ज़ूम ये आ गया। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करिए। ये मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने पर ये इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर खुल गया। ये पर्सनल आईडी है मेरा। ये पर्सनल मीटिंग आप किसी से कंडक्ट कर सकते हैं तो इस तरह का एक आईडी देगा, आप यहाँ पर ही कर सकते हैं। यहाँ सबसे ऊपर में आप देखिए, यहाँ पर होम बटन है, चार्ट बटन है, आप चार्ट कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब मीटिंग में भी देखिए मैं इसको मीटिंग क्लिक किया तो ये आया। अभी मेरे पास कोई शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं है इसलिए यहाँ नहीं दिखा रहा है, तो शेड्यूल्ड मीटिंग भी यहाँ पर आता है। तो आप देखिए होम बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 4 बटन दिखा दे रहे हैं। आप एक मीटिंग यहाँ शेड्यूल कर सकते हैं। स्क्रीन में जो भी चीज़ खोल रहे हैं उसको आप शेयर कर सकते हैं मीटिंग के माध्यम से। तो जितने मीटिंग में जुड़ेंगे वे सारे लोग आपकी स्क्रीन को देख पाएंगे और उसमें काम कर पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर न्यू मीटिंग है पीले रंग का, और यहाँ पर ज्वाइन मीटिंग है। तो अगर आप मीटिंग होस्ट करते हैं, मीटिंग अरेंज करते हैं, तो आपको ये बटन पीला वाला दबाना है। और अगर आपको सिर्फ किसी मीटिंग पर ज्वाइन करना है तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये क्लिक बटन दबाया। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही ज्वाइन बटन यहाँ पर दबाया तो ये स्क्रीन आ रहा है, इसमें ज्वाइन मीटिंग लिखा है और उसके नीचे इंटर मीटिंग आईडी और पर्सनल लिंक नेम। तो अगर आपके पास किसी ने कोई लिंक भेजा है किसी मीटिंग का, तो आप उस मीटिंग को, जैसे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ लिंक दिख रहा है, तो आप उसको क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट ला सकते हैं और मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप यहाँ पर मीटिंग आईडी डालिए। मीटिंग का आईडी जो मीटिंग होस्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो आपके पास मीटिंग आईडी भेजा होगा, उसको यहाँ पर एंट्री कीजिए। जैसे मैं ग्रुप वर्ड से कॉन्फ्रेंस करता हूँ तो जिनको बुलाता हूँ उनके पास ये मीटिंग आईडी और एक पासवर्ड मीटिंग का भेजता हूँ। तो जो मीटिंग आईडी मैं भेजूँगा उसको यहाँ पर एंट्री करना है। तो यहाँ मीटिंग आईडी एंट्री करने के बाद यहाँ पर आप नाम डाल सकते हैं, अपना नाम, या इसको ब्लैंक डाल सकते हैं। नाम डालेंगे तो ज़्यादा उचित है कि सारे लोग आपका नाम को, जितने मीटिंग में ऑनलाइन रहेंगे वे लोग इसको देख पाएंगे। आप यहाँ पर देखिए डू नॉट कनेक्ट टू ऑडियो, टर्न ऑफ माई वीडियो, ये दोनों को आपको क्लिक नहीं करना है, अन्यथा आपका ऑडियो और वीडियो नहीं आएगा। इसको आप ऐसे ही वाइट छोड़ दीजिए और आप यहाँ पर मीटिंग आईडी डालने के बाद, नाम डालने के बाद ज्वाइन बटन दबाइए। यहाँ चूँकि हम यहाँ कोई मीटिंग आईडी नहीं डाले हैं इसलिए ये ज्वाइन बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ मीटिंग आईडी डालता हूँ, अपना ही कोई मीटिंग आईडी आप डालिए 987062
3101 ये मीटिंग डाला। अब इसको मैं देखिए हाईलाइट हो गया ब्लू रंग का, इसमें जेन लिखा है, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर ये देखिए ये स्क्रीन आ रहा है। आपको पूछेगा कि ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो, या आप यहाँ पर टेस्ट स्पीकर माइक्रोफोन अपने स्पीकर और कंप्यूटर की स्पीकर को या माइक्रोफोन का आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये मैं क्लिक किया तो आप इसको यहाँ पर कुछ आवाज़ आएगा। अगर आपका स्पीकर सही है तो आवाज़ सुनाई देगा, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद फिर आपको कुछ आवाज़ देना है, हेलो हेलो या कुछ भी, तो आपका कंप्यूटर से भी हेलो की आवाज़ आएगी। अगर आपको सुनाई दे रहा है आपका खुद का आवाज़, तो फिर आप इसको यस दबा दीजिए और फिर यहाँ पर ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो इसको क्लिक करना है। अगेन कनेक्ट विथ ऑडियो, यहाँ पर विदाउट कभी भूल से मत करिएगा, यहाँ ज्वाइन ऑडियो ये क्लिक करना है। उसके बाद में ये बटन ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो दबा दीजिए। अब आपसे जो मीटिंग आईडी है उसका पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि होस्ट भी मैं ही हूँ इस आईडी का, जो मैं अभी मीटिंग का डाला था, इसीलिए पासवर्ड उन्होंने नहीं पूछा, क्योंकि मेरा अपना मीटिंग ही है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे होस्ट के साथ मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड दोनों जोड़ना पड़ेगा। मीटिंग आईडी जोड़ने के बाद जैसे ही आप ज्वाइन मीटिंग वाले बटन को दबाएंगे तो आपसे फिर पासवर्ड पूछेगा। उस पासवर्ड को जो मीटिंग होस्ट करने वाला या मीटिंग अरेंज करने वाला आपको भेजा है, उस पासवर्ड को आपको डालना है। जैसे डालेंगे तो ये आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ सीधे नहीं आएंगे, सबसे पहले आपका जो ज्वाइन कर रहे हैं उसका मैसेज होस्ट करने वाले व्यक्ति के पास चला जाएगा, तब वहाँ पर वो अलाउ करेंगे, तब आप उस मीटिंग में अंदर जा सकेंगे। तो लैपटॉप से जैसे वो अलाउ करेंगे आप मीटिंग में इस तरीके से जुड़ जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए बहुत सारे बटन हैं, तो ये सारे चीज़ आपको वहाँ दिखाई देने लगेगा। आप यहाँ पर कई लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पर उनका देखिए माइक्रोफोन दिखाई दे रहा है, ये माइक्रोफोन, इस माइक्रोफोन में बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो कभी कभी माइक्रोफोन आपका काम नहीं करता है, तो आपको ये देखिए माइक्रोफोन यहाँ पर ये टिक होना चाहिए, स्पीकर टिक होना चाहिए, माइक्रोफोन टिक होना चाहिए। आप इसको यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं, तब जा कर के आपका माइक्रोफोन काम करेगा और दूसरे लोगों को मीटिंग में आपकी आवाज़ सुनाई देगी। तो इस प्रकार से आप अपने लैपटॉप के माध्यम से जूम मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो मैं भी जब आप लोगों के पास कोई मीटिंग के लिए कुल मीटिंग का आईडी पासवर्ड भेजता हूं या निमंत्रण देता हूं, तो आप लैपटॉप से जुड़ना चाहते तो इसी तरीके से करेंगे। अब आइए हम आप लोगों को मोबाइल के जरिए, मोबाइल ऐप से जूम मीटिंग में कैसे जुड़ना है ये चीज़ बताऊंगा। मोबाइल के द्वारा अगर आपको जूम मीटिंग में कनेक्ट होना है या कुरुख वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाना है या ज्वाइन करना है, तो आप देखिए मोबाइल में जो ये आइकन है, इसमें आपको ये जूम आइकन को अंगूठे से क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ 4 बड़े बड़े आइकन दिख रहे हैं, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल, शेयर स्क्रीन। तो आपको किसी मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए
इस ज्वाइन बटन पर दबाना है। तो मैं ये ज्वाइन बटन को दबाया तो यहाँ पर देखिए ज्वाइन ए मीटिंग के नीचे आप देखिए मीटिंग आईडी डालने के लिए ये बॉक्स आ रहा है। यहाँ पर आप मीटिंग आईडी डालेंगे और अगर आपके पास ज्वाइन विथ ए पर्सनल लिंक नेम तो आपको इस बटन को दबाना है। तो पर्सनल लिंक जो आपका है उसको उस लिंक को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो ये जूम मीटिंग जो अरेंज करता है तो ये लिंक, पर्सनल आईडी और पासवर्ड ये तीनों चीज़ भेजते हैं। तो उसमें जो लिंक है उसको यहाँ पर आपको पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी लिंक से आपको नहीं जुड़ना है, सीधे मीटिंग आईडी से जुड़ना है, तो आप यहाँ पर मीटिंग आईडी डालेंगे। जैसे मैं डालता हूँ उससे ये 987 ये मीटिंग का आईडी डाला तो यहाँ पर ये ब्लैंक रहता है। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। नाम लिखेंगे तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको ऑनलाइन मीटिंग में जितने लोग आए हैं सारे लोग आपका नाम देख पाएंगे। तो इसलिए नाम देना रहता है। अगर विदाउट नाम भी आप जा सकते हैं, लेकिन उस केस में आपका मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पर दिखाई देता है। तो उससे लोग आइडेंटिफाई नहीं होते हैं कि कौन बोल रहा है, तो कौन किसके द्वारा आवाज़ या मीटिंग में बात की जा रही है। तो आप यहाँ अपना नाम डाल दीजिए। जैसे मैं ये डाल दिया, ये अपना नाम डाला। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो नीले कलर का ज्वाइन मीटिंग है इसको दबाने से पहले आप नीचे जो यहाँ पर ज्वाइन ऑप्शन दिया हुआ है, डोंट कनेक्ट टू ऑडियो, टर्न ऑफ माई वीडियो, इसको ऐसे हाईलाइट नहीं करना है, इसको ऑफ ही रखना है। उसके बाद फिर ये ज्वाइन बटन दबाना है। जैसे ही आप ये ज्वाइन बटन दबाएंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेंगे, पासवर्ड पूछा जाएगा। क्योंकि या मीटिंग आईडी जो मैं डाला था वो मेरा ही मीटिंग आईडी है, इसलिए पासवर्ड नहीं पूछा, आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन आपसे मीटिंग का पासवर्ड पूछा जाएगा तो आप मीटिंग का पासवर्ड डाल दीजिएगा। और वहाँ पर एक ऑप्शन और आएगा, उसमें आप पहले प्रीव्यू आएगा, उसके बाद एक ऑप्शन नीचे है ज्वाइन विथ वीडियो, तो उसको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तब जा करके ये आपका मैसेज, ज्वाइनिंग मैसेज होस्ट करने वाले व्यक्ति के पास जाएगा। या कुरुखोल कॉन्फ्रेंस में करता हूँ तो मेरे पास आएगा, तो फिर मैं आपको अलाउ करूँगा, तब आप मीटिंग में ज्वाइन कर पाएंगे। अब इस स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर आप देखिए इस स्क्रीन पर आपका फ़ोटो दिखने लगेगा और यहाँ स्क्रीन के ठीक नीचे में आपको 4-5 बटन दिखाई दे रहे हैं एकदम नीचे की ओर। ज्वाइन ऑडियो, उसके बाद स्टॉप वीडियो। अगर आप वीडियो के द्वारा नहीं जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ आपका नाम दिखे, तो आप स्टॉप वीडियो इसको दबा सकते हैं। जैसे मैं स्टॉप कर दिया। अगर आप पहले से अपने प्रोफाइल में फ़ोटो डाल रखे हैं तो आपका फ़ोटो दिखाई देगा, आपका वीडियो नहीं दिखेगा। और अगर आपका प्रोफाइल में फ़ोटो नहीं है तो आपका नाम दिखाई देगा। अगर आप नाम भी नहीं दिए तो आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा। तो हम इसको बैक करते हैं और फिर से मीटिंग में चलते हैं। तो यहाँ पर तीसरा बटन है, यहाँ शेयर। आपको ये शेयर, अपना स्क्रीन आप दूसरे को शेयर करना चाहते हैं, जो मीटिंग में बैठे हैं उनको आप शेयर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर इस शेयर बटन को दबाएंगे। जो आपका फ़ोटो दिख रहा है तो मीटिंग का जो स्क्रीन आ रहा है वीडियो का, उसको आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका सबसे कोने में नीचे साइड दाहिने तरफ लेफ्ट साइड में आपको यहाँ ज्वाइन ऑडियो दिखाई दे रहा है। तो कई बार होता क्या है कि आप मीटिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं, वहाँ वीडियो भी दिखाई देता है, आप दूसरे को देख भी लेंगे, लेकिन ना आपको आवाज़ सुनाई देगी ना दूसरे लोग आपकी आवाज़ सुन पाएंगे।
तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आप बाएं साइड में आप ज्वाइन, ये फोटो को जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे ज्वाइन ऑडियो दिखाई दे रहा है, इसको आप एक बार क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ कॉल वाया डिवाइस ऑडियो, इसको भी क्लिक कर दीजिए। क्योंकि अभी मेरा पहले से ये इनेबल था माइक्रोफोन, इसलिए यह ऑफ हो गया। लेकिन जैसे आपका पहले से अनम्यूट है तो इनेबल नहीं है, तो आपको वो करना वही है कि आपको इस माइक्रोफोन बटन को दबाना है, तो ये आपका अनम्यूट हो जाएगा। या अगर आपका इनेबल नहीं है तो भी आपको इसी प्रक्रिया को अपनाना है। ज्वाइन ऑडियो वाले इस आइकन को, जहाँ पर ईयरफोन का सिंबल बना हुआ है, उसको आप एक बार दबाइए। उसके बाद में फिर ऊपर कॉल वाया डिवाइस ऑडियो, उसको दबाना है। तो आपका ऑडियो और वीडियो दोनों चालू हो जाएगा, दूसरे लोग भी सुन पाएंगे और आप खुद भी दूसरों का आवाज़ सुन पाएंगे और एक दूसरे के साथ मीटिंग में अपना विचार और बात साझा कर पाएंगे। तो ये है आपका मोबाइल से जूम ऐप के द्वारा आप मीटिंग में कैसे ज्वाइन करेंगे, उसके संबंध में मैं आप लोगों को अवगत कराया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको सबसे पहले तो ज्वाइन ऐप लोड करना है। ज्वाइन ऐप लोड साइट में जा कर के कर सकते हैं, www.zoom.us में जाकर, या फिर आपको जो मीटिंग आईडी किसी ने भेजा है तो उस मीटिंग आईडी को भी आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके मोबाइल में जूम ऐप नहीं है तो ऑटोमेटिक वह जूम ऐप लोड कर देगा। उसके बाद में आप चाहें तो वहाँ पर ऐप के माध्यम से अपना आईडी, जूम का आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आईडी जूम का यूजर नेम और उसका पासवर्ड, और उसके बाद आप खुद भी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी दूसरे के मीटिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि मीटिंग का आईडी और पासवर्ड और जूम का यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों में अंतर है। जूम यूजर आईडी से आप जूम ऐप से कनेक्ट होते हैं, माने आप कंपनी के साथ एक यूजर आप आईडी मिलता है। लेकिन अगर आप मीटिंग आईडी करते हैं तो एक पर्टिकुलर मीटिंग के लिए वो मीटिंग आईडी होता है और उसका पासवर्ड होता है। तो ये दोनों में अंतर है, कई लोग कन्फ्यूजन होते हैं और कर नहीं पाते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को अवगत करा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप मोबाइल के द्वारा मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं और इस जूम ऐप का आनंद उठा सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से और इस मार्गदर्शन से आप लोगों को फ़ायदा होगा और आप जब भी कुड़खवर्ल्ड मीटिंग में जूम ऐप के द्वारा करूंगा या आपसे बात करता हूं जूम ऐप के द्वारा, तो आप मुझसे बड़ी आसानी के साथ जुड़ पाएंगे और हम लोग एक दूसरे के साथ संवाद बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ कि जूम ऐप के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत लंबी कहानी है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इसके बारे में अफवाह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनियों के द्वारा, पेपर के द्वारा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली गई थी। मैं इस जूम ऐप को बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ। इवन मैं तो पर्सनल अपना जूम का एक लाइसेंस भी ले रखा है, उसके लिए पैसा भी पेमेंट किए हैं, 1200 रुपये लगभग पेमेंट हुआ है। $14.99 इसका कीमत है अगर आप लाइसेंस वर्जन लेते हैं। तो मैं तो अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर सारा कुछ डिटेल्स दे दिया, तो मेरा तो कभी चोरी नहीं हुआ। तो आप इस भ्रम को हटा दीजिए कि आपका मोबाइल से डाटा या बैंक अकाउंट चोरी हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और उम्मीद है कि इससे आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जब भी मैं आपसे जूम ऐप के माध्यम से आपसे कांटेक्ट करूंगा या जूम ऐप के माध्यम से
कुरुख कॉन्फ्रेंस करूँगा तो उसमें आप बड़ी आसानी से बिना किसी दिक्कत के आप उसमें मीटिंग में आ पाएंगे, जुड़ पाएंगे। और एक चीज़ मैं जाते जाते आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन की सुविधा जूम ऐप भी प्रोवाइड किया है। यानी कि हम जो भी मीटिंग में उपस्थित रहते हैं उसमें जो व्यक्ति एंड टू एंड जो बातचीत कर रहा है वही लोग केवल उसको देख सकते हैं, बाकी बीच में कोई तीसरा व्यक्ति उसको नहीं या अन्य व्यक्ति नहीं खोल सकता है। इस प्रकार जूम ऐप पूरी तरह से सेफ हो चुका है। बिना झिझक आप जूम ऐप के माध्यम से कुरुख कॉन्फ्रेंस में आइए, मेरे साथ बात कीजिए और इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को फॉलो की।